नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। एनएमडीसी में भर्ती आ चुकी है और आज हम आपके इस भर्ती में जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। खास तौर से जो मेंटेनेंस असिस्टेंट आईटीआई वालों की जो पोस्ट होती है उस पर आपको क्या क्या वेतन भत्ते मिलते हैं, प्रमोशन कैसे होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। कुल मिलाकर के आपको पूरी डिटेल जान लेनी है और साथ ही इस भर्ती से जुड़े हुए आपके सवाल कि क्या हम एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, क्या मेरे पास 10th भी है, मैं आईटीआई भी किया हुआ हूँ और मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है, तो क्या मैं तीनों फॉर्म लगा सकता हूँ। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर होगी चर्चा। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस भर्ती से जुड़े हुए आगे के जितने भी अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पर ही डलवाते हैं और वहाँ आपको अपडेट देते रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम डेट आ गई, आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन लगा दो, तो ये सारे अपडेट जो है आपको मिलते रहते हैं टेलीग्राम पर। चैनल का हमको ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे देता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप हैं और तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये आपकी अपनी बुक, हमारी बुक, जिसके क्वेश्चंस हमने खुद तैयार किए हैं रीसेंट एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम लेवल पर, तो ये बुक मंगवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसका डेमो भी देख सकते हैं और आप ऑर्डर कर सकते हैं। आइए माय डियर एक एक करके डिटेल जानते हैं। सबसे पहले आपका सवाल था एक से अधिक फॉर्म, तो माय डियर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। एक से अधिक फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान से समझ लेना। क्योंकि आप सोच बैठे हैं कई बार कि मैं 10वीं बेस पर भर देता हूँ फील्ड असिस्टेंट का, उसका फील्ड अटेंडेंट का, और आईटीआई बेस पर भर देता हूँ मेंटेनेंस असिस्टेंट का, और फिर मैं जो है वो डिप्लोमा बेस पर भर देता हूँ जो आपका इलेक्ट्रीशियन ग्रेड और फिटर ग्रेड 3rd नाम से जो दिया गया है वो नहीं। ध्यान सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप तीनों में से कोई एक फॉर्म भर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छी बात मतलब अगर हायर क्वालिफ़िकेशन है आपके पास और आप लोअर क्वालिफ़िकेशन में भरना चाहते हैं तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे पावर ग्रिड जो वैकेंसी करते हैं वो अगर आप आईटीआई बेस पे भर रहे हैं और अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पर अलाउ है। आप चूज कर लीजिए कि तीनों में से आपको कौन सा भरना है। अगर आप फॉर्म भरते हैं उनके पास सारी डिटेल जाती है, क्योंकि देखो नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें किसी की सिमिलर नहीं हो सकती, बहुत कम चांसेज है। जब ये 3 चीज़ें मिल जाएगी तो उनको पकड़ में आ जाएगा सब कुछ कि एक ही बच्चा है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ नहीं तो आगे रिस्क रहती है, कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो ही जाता है, इसलिए अवॉइड करना है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि चलो मैं आईटीआई बेस पर फॉर्म भरता हूँ, तो क्या मैं तीनों कॉम्प्लेक्स से फॉर्म भर सकता हूँ जो किरंदुल और डोनीमलाई है उन सब में। कुछ बच्चों का ये सवाल है, तो मैं बता दूँ आपको तीनों कॉम्प्लेक्स में भी आप नहीं भर सकते। यहाँ भी आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स चूज करना होगा और वो भी फॉर्म भरते समय ही आपको तय करना होगा। ये अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। यानी 2 बातें यहाँ क्लियर हो गई है। क्वालिफ़िकेशन आपके पास कितनी भी क्यों ना हो, एक ही फॉर्म भर सकेंगे। तीनों कॉम्प्लेक्स में भी चाहे कितनी अलग अलग सीटें हो, आप एक ही कॉम्प्लेक्स में भर सकेंगे। तो वो आपको तय करना है कि आप किस कॉम्प्लेक्स में और कहाँ फॉर्म जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था अब तक का बड़ा डिटेल। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही थे, क्योंकि जनरली आईटीआई वाले बच्चे के पास डिप्लोमा होता है, आईटीआई के बाद वो डिप्लोमा कर लेता है। तो यहाँ पर ये क्लियर कट मनाही है, आप ना भरें तो सही रहेगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। बाकी अपने विवेक पर है, आप डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ सेकंड साइड पर कि वेतन भत्ते और वो सब क्या मिलते हैं। तो देखिए माय डियर, नाम से ही पता लग रहा है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मिनरल यानी अयस्क बोल दो, जैसे लोहा अयस्क हो गया। एक तरह से खनिज का खाद्यान्न वाला सिस्टम जो है ना वो है। कुल मिलाकर के एनएमडीसी पर फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। खाद्यान्न वाला सिस्टम है ना, फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। फैक्ट्री एक्ट की 2 बड़ी खास बात होती है, आपको शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यानी प्रोडक्टिविटी जहाँ भी हो, उत्पादन जहाँ भी हो, वहाँ पर 2 खास बातें निकल कर आती है जो बाकी किसी सिस्टम के लिए नहीं होती है। कौन कौन सी गुरुजी? एक तो माय डियर ओवर टाइम,
सैलरी के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, आपका सैलरी पैकेज भी रिवाइज होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रमोशन कैसे होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। बस पूरा वीडियो देखना है और इतनी मेहनत की है, इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, बिना लाइक किए मत चले जाना भाई यार, बहुत मेहनत लगती है। छोटा सा एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ, करके जाना। तो एक तो ओवरटाइम मिलता है और दूसरा SPA मतलब स्पेशल प्रोडक्टिविटी अवार्ड। ये उत्पादन जहाँ भी कहीं भी हो, विद्युत का उत्पादन हो रहा हो वहाँ भी मिलता है। जैसे राजस्थान विद्युत उत्पादन की मैं बात करूँ, स्पेशल प्रोडक्टिविटी अलाउंस जो होता है ना, ये मिलता है आपको साल में एक बार। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन की जाती है और अगले साल त्यौहार पे दे देते हैं। जैसे राजस्थान में उत्पादन निगम है, दीपावली पे दे दिया जाता है। ओवर टाइम जो मिलता है ये आपको फिक्स मिलता है, वैसे तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी खास बात होती है कि ये डबल मिलता है, लेकिन लिमिट होती है। जैसे आपको 90 दिन के अंदर आप 50 घंटे का ओवर टाइम ही कर सकते हैं, और 50 घंटे ओवर टाइम करेंगे तो आपको 100 घंटे का पैसा मिलेगा, यानी लगभग आपको 12.5 अटेंडेंस मिलेगी, यूँ समझ लो। मान लीजिए आपकी सैलरी 1000 रुपये डेली की है, तो 12.5 अटेंडेंस यानी 90 दिन में आपको 12,500 रुपये और मिल जाएंगे। तो इसको अगर आप मंथली देखेंगे तो लगभग 3,3200 रुपये आसपास ओवर टाइम के पैसे भी सैलरी में मिल जाते हैं। फैक्ट्री एक्ट जहाँ कहीं भी और ख़ास तौर से उत्पादन जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर ओवर टाइम तो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ आपको जो सैलरी मिलेगी ना, उसमें ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको और मिलेगी। ठीक है, तो समझ गए, सुविधा के नाम पर ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा जहाँ कहीं भी प्रोडक्टिविटी होती है या फैक्ट्री एक्ट लागू होता है ना, वहाँ पर हमेशा आपको ड्रेस के नाम पर अलाउंस मिलता ही है, पैसा मिलता ही है। अब कितना आता है वो NMDC का अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्रेस अलाउंस जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। और कोई भी एक्स्ट्रा किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पर जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। तो बेनिफिट के नाम पर 3 चीज़ें ये हो गई। रहने के लिए क्वार्टर मिल जाएगा, नहीं तो आपको HRA मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। और अगर हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है तो जो NMDC की कॉलोनी होती है उसमें आपको क्वार्टर मिल सकते हैं। तो दोनों में से क्या लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर क्वार्टर लोगे तो क्वार्टर, नहीं तो HRA भी आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर क्वार्टर हो तो प्रायोरिटी क्वार्टर की ही रहती है, मिल जाता है। तो शायद बेनिफिट के लिए तो ये वाली चीज़ थी। अब मैं आता हूँ सैलरी के हिसाब से। तो देखो सैलरी की जो अभी ITI वालों की मैं बात कर रहा हूँ, 18,700 दिखा रहे थे ना, एक तो ये रिवाइज़ हो जाएगी, और जब ये रिवाइज़ हो जाएगी ना तो ये लगभग 27,800 के आसपास होने वाली है। तो आप बेसिक यही मान कर चलें, क्योंकि जब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब तक आपका बेसिक। दूसरी बात, आपको 18 महीने का ट्रेनिंग भी निकालना है। तो जब 1.5 साल की आपकी ट्रेनिंग निकलेगी तब तक हो सकता है कि ये रिवाइज पे जो है वो लागू वहाँ पर हो जाए, तो आपको नया ये मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लस डियरनेस अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। महंगाई भत्ता, साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है माय डियर, और 1 बार इंक्रीमेंट लगता है। यानी एक तरह से आपका साल में जो है ना 3 बार सैलरी अपने आप बढ़ जाता है, बिना किसी को कहे, बिना कुछ किए। साल में 3 बार सैलरी बिना कुछ किए आपकी बढ़ जाती है। 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। अभी भारत में महंगाई भत्ता 55% है, ठीक है ना। तो 55% महंगाई भत्ता आप इसका जोड़ लीजिए तो ये आपका सैलरी हो जाएगा। और इसके अलावा बेसिक बेनिफिट यही होते हैं। और अब अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो हर स्केल में हर जगह प्रमोशन होते हैं। प्रमोशन नहीं भी है तो हर साल 3% के आसपास सैलरी इंक्रीमेंट होता है। उसे AGI बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट के नाम से जानते हैं उसे। तो ये एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट आपका हर 3 साल में, मतलब 3% नहीं, आप इसे रुपए में लेकर चलो तो ये 700 से 800 रुपये होता है शुरुआती 4-5 साल तक। 4-5 साल नौकरी के बाद में ये जो है वो 900 से 1000 रुपये बढ़ने लग जाते हैं 1 साल में। मान लीजिए कि 1000 रुपये पर ईयर बेसिक ये बढ़ती जाएगी, प्लस 2 बार साल में डियरनेस अलाउंस बढ़ता जाएगा। अरे भाई, बीच में वेतन आयोग भी तो आ रहा है, 2026 में केंद्र में वेतन आयोग लगेगा। क्योंकि NMDC क्या है? NMDC सेंट्रल PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टील मंत्रालय के अधीन आता है, नवरत्न कंपनी में आता है ये। तो केंद्र सरकार तो 2026 में ही आपका वेतन आयोग भी तो लागू कर रही है कि नहीं? कौन सा? 8वां वेतन लागू हो रहा है, और 8वें वेतन आयोग में सैलरी लगभग 2 गुना के आसपास फिर होने वाली है आपकी। तो अगर आज लगते ही आपको यहाँ 40,000 मिल रहे हैं तो समझ लो कि 80,000 सैलरी होने वाली है।
कुल मिलाकर के एक तो बेरोजगारी वाला ठप्पा हट जाएगा, और एक भाई सैलरी तो सैलरी होती है, कुछ ना कुछ मिलता ही है, अच्छी बात ही है। तो ये है यहाँ तक का बेसिक अपडेट। मुझे लगता नहीं है कि अब और कोई जानकारी की आपको ज़रूरत है। प्रमोशन के बारे में जहाँ तक मुझे अपडेट है, 4 से 5 साल के बीच में आपका एक प्रमोशन हो जाता है औसत यहाँ पर। हालांकि अब इतने सारे आप लगोगे तो आगे सीटें अगर खाली नहीं हो सकता है कि प्रमोशन में थोड़ा कम मौका मिले, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी खासी है तो बढ़िया नौकरी है, करो, तैयारी करो। और इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जो भी है, ये टेक्निकल के लिए स्पेशल है, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, तो इसमें भी आपके टेक्निकल के जो 30 क्वेश्चन आएंगे वहाँ ये काम आएगी, तो आप मंगवा सकते हैं। और बाकी प्रीवियस कट ऑफ और अभी पूछने लग जाते हैं बच्चे, तो देखो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी नज़र में पिछली भर्ती का, पिछली इतिहास का कोई वैसे ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसमें कितने बच्चे बैठे थे, पढ़ने वाले बच्चे कैसे थे, पेपर का लेवल कैसा था। तो हर बार मेरिट अलग और नई होती है। अब इस बार कंपटीशन अपने आप ज़्यादा होगा, ये आपको भी पता है। तो अपडेट इतना ही था, पूरा अपडेट आपको दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।